अब हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को एक सीरीज दे रखी है 0, 7, 26 एंड 63। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा 0 और 7 का 7, 7 और 26 का आएगा 19, 26 और 63 का आएगा 37। इसी तरह ये नंबर अभी हमें पता नहीं, इसका भी कोई डिफरेंस आएगा। हम दोबारा एक डिफरेंस देखें, 7 और 19 का डिफरेंस आ गया 12, 19 और 37 का डिफरेंस आ गया 18। अब ये हमें एक सीरीज़ नज़र आ रही है 12, 18 यानी 6 का फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 24। तो 24 क्या है, ये 37 और 24 का यानी कि डिफरेंस है, यानी कि 37 और 24 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, जिसे 61। और इसी तरह 61 और 63 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 124। तो हमारा फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन 124 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक सीरीज दी गई है 2, 6, 14, 26 और ये नंबर हमें पता नहीं। और नेक्स्ट इज 62। इसमें भी हम वही करें, डिफरेंस करें। 2 और 6 का डिफरेंस 4, 6 और 14 का डिफरेंस 8, 14 और 26 का डिफरेंस 12। यहाँ पे भी हमें एक सीरीज नज़र आ रही है 4, 8, 12। तो ये नंबर क्या होगा 16 और ये नंबर क्या होगा 24। ठीक है, तो यानी कि 26 प्लस 16 ये नंबर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये नंबर हमारा हो जाएगा 42। 42 में अगर हम लोग 62 का डिफरेंस देखेंगे तो 24, यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक सीरीज नज़र आ रही है, कुछ नंबर दे रखे हैं 8, 54, 192 एंड 500। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या नज़र आ रहा है 2 क्यूब इंटू 1। ठीक है, और 54 हमें नज़र आ रहा है 3 क्यूब इंटू 2। 192 हमें क्या नज़र आ रहा है 4 क्यूब इंटू 3। 500 क्या हो रहा है 5 क्यूब इंटू 4। तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 6 क्यूब इंटू 5। 6 क्यूब इंटू 5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1080। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 3 का कौन सा ऑप्शन सी होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में क्या है 0, 2, 24 एंड 324। यहाँ पे भी एक हमको एक सीरीज दी गई है। अगर हम जीरो को देखें तो 1 इंटू जीरो की पावर 1 इज़ 0, 2 इंटू 1 की पावर 2 इज़ 2, 3 इंटू 2 की पावर 3 24, 4 इंटू 3 की पावर 4 324। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो ये नंबर क्या होगा 5 और ये नंबर क्या होगा 4 की पावर 5। अगर हम इस नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5120। तो 5120 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। फोर्थ का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इजी है। इसमें क्या हमें पता करना है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 में ऑड वन हमें पता करना है जो ऑड होंगे। तो 529 को हम देखेंगे तो ये 23 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है 676, 729 है 27 का स्क्वायर। 814 को देखेंगे तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल पा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी, यही हमको ऑड लग रहा है, तो ये फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ हमको ऑड वन पता करना है। तो हम लोगों को दो नंबर दिए गए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए बी सी डी लिख लिया और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लिया है। ठीक है, ए बी सी डी से लेके जेड तक। तो बी वाई को देखें, ये हमें बी वाई नज़र आ गया, जी टी ये भी हमें एक नज़र आ गया, फिर एल ओ भी नज़र आ गया, लेकिन ई डब्ल्यू हमें नज़र नहीं आया। तो ऑप्शन क्या सही होगा, 6 का सी करेक्ट होगा, ई डब्ल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग आ जाते हैं, एक मैन को एक वुमेन इंट्रोड्यूस करा रही है। वो कह रही है कि वो जो बच्चा है उसका मदर का मदर, यानी कि उसकी मदर का जो मदर है वो क्या है नानी, नानी का बच्चा यानी कि जो है उसकी माँ का भाई यानी कि मामा। तो क्या होगा उसका रिलेशन, उसका रिलेशन होगा नीस यानी मामा। ठीक है ना, मदर आंट सिस्टर नहीं होगा। तो 7th का सही क्या आंसर होगा, 7th का बी ऑप्शन इज करेक्ट, नीस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख रहे हैं राम स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ।
ठीक है, तो हम लोग ये बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ की तरफ इसने चलना शुरू करा है, कितना 15 मीटर ये चल दिया। ठीक, फिर उसके बाद ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉकिंग 20 मीटर। तो ये वापस अब ये 20 मीटर आ गया है, वापस ये नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एंड ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर। अभी 10 मीटर ईस्ट की तरफ आ गया है। एंड ही टर्न टूवर्ड्स साउथ एंड वॉक 5 मीटर। और फिर से ये 5 मीटर आ गया है यहाँ पे टूवर्ड्स साउथ की तरफ, यानी कि ये अगेन एक्स लाइन पे आ गया है। एंड हाउ फार ही इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो 8th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8th का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें, ये दे रखा है हमें गो इज इक्वल टू 32। तो जी का हम पोजीशन देखें, जी की पोजीशन होती है 7 और ओ की पोजीशन होती है 15। तो इसका सम आ रहा है 22 पर ये है 32, यानी कि हम इसमें देखते हैं 10 का एडिशन है और ये 32 है। सेम एज इट इज़ राम को देखते हैं, राम का पोजीशन है, आर की पोजीशन है 18, ए की पोजीशन है ए और एम की पोजीशन है 13। इसका अगर हम लोग सम देखें, दिस इज 32 में कितना ऐड हुआ है 17 और ये हमें राम दे रखा है 49। इसी तरह हम लोग देखेंगे पी ए पाम की पोजीशन है 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 13। इसका सम कितना आ रहा है 42। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें कितने का ऐड कर रहे हैं 10 का, यहाँ पे 17 यानी कि कितना ऐड हो रहा है +7। तो इसमें भी हम +7 ऐड कर दें, यानी कि कितना ऐड कर दें 24। तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा 42 + 24 इज 66। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9th का बी करेक्ट होगा 66। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 को देखें, ठीक है 10 को देखते हैं, तो यहाँ हमको कुछ स्क्वायर्स फॉर्म में दिए गए हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है 13 और 3 को अगर हम लोग देखें तो 13 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना नज़र आ रहा है 100 + 9 इज 109। यही हमें सेंटर पे नज़र आ रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 32 - 25 का होल स्क्वायर प्लस 31 - 29 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 49 + 4 इज 53। इसी तरह यहाँ पे भी नज़र आएगा 17 - 13 का होल स्क्वायर प्लस 51 - 48 का होल स्क्वायर इज 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो 25 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 10 का ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम लोग 11 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा दिया गया है फॉर्म 4 to 1। ठीक है, और इसको भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें भी हम लोग स्क्वायर का रूल लगा के देखते हैं और फिर ऐड करके देखते हैं सभी का। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 21। सेम एज इट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 98। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 36 + 49 + 9। अगर हम इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 94। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, हमें ऐसे 4 देखने हैं जिनके ठीक पहले 6 हो और उसके ठीक बाद 5 हो। तो ऐसे 4 जिसके ठीक पहले 6 हो और जिसके ठीक बाद 5 हो, एक ऐसे हमें कितने पेयर्स मिलेंगे 1 2 3 और 4। ऐसे 4 जिनके ठीक पहले 6 हो और उसके बाद में ठीक 5 हो।
हमें कितने पेयर मिल रहे हैं? 4। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सी होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक सीक्वेंस बनाना है। यहाँ हमें कुछ दिया गया है ए, तो अगर हम लोग इसके बीच में रखें बी सी डी, ठीक है। फिर उसके बाद हम नंबर स्टार्ट करते हैं बी सी डी ए। फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? बी सी डी ए के बाद फिर सी डी ए बी, और फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? डी ए बी सी। इसी तरह चलता चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस सीक्वेंस में चलता रहेगा। ठीक है। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ फिश को क्या लिखा गया है? EHRG, यानी कि EHRG अगर हम लोग देखेंगे तो सब में क्या करा गया? -1 -1 -1 -1 एक एक मतलब लेटर -1 करके देखा। F का -1 एक कर देंगे लेटर तो E आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमें किसका बताना है? अब हमें इसी तरह जंगल का भी बताना है। तो जंगल में J में एक लेटर अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? I। U का भी एक लेटर पहले क्या आ जाएगा? T। N का भी एक पहले M। तो इसी तरह हम लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ITMFKD। कौन सा ऑप्शन सी होगा 14 का? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। ये सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 15 में देखेंगे, 15 में हमको क्या देखा है? एयर को ग्रीन बोला गया है और ग्रीन को ब्लू बोला गया है, ब्लू को स्काई बोला गया और स्काई को येलो, और येलो को वाटर और वाटर को पिंक बोला गया है। तो द व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? ठीक है। द कलर ऑफ द क्लियर कलर क्या होगा? स्काई। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सही होगा? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर इज स्काई। तो ब्लू को क्या बोला गया है? स्काई। ठीक है। तो आसमान का कलर क्या होता है? नीला, और नीले को क्या बोला गया है? स्काई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। सिंपल था। और ये और सिंपल है। यहाँ एक हमको एक लेटर दिया गया है, वर्ड बकेट, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट। तो कितने हो सकते हैं? यहाँ पे हमको एक ही नज़र आ रहा है। सी को देखें, CDE, तो एक ये ही एक ऑप्शन सही है। यहाँ डी की जगह के लिखा है, तो कितने ऑप्शन सही होंगे? 1। तो 16 का क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही है। रैबिट को क्या लिखा गया? RBDEMY। ठीक है। तो RBDEMY लिखा गया है, यानी कि आर में हमने क्या करा है? 0 प्लस कर दिया, एक लेटर प्लस करा तो R। ए में अगर एक प्लस कर देंगे तो B, बी में अगर 2 लेटर प्लस कर देंगे तो D। इसी तरह हम एक सीक्वेंस देख रखे हैं, 0 प्लस 1 2 3 4 एंड 5 प्लस करके क्या आ रहा है? RBDEMY। ठीक है। अब लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है HBRSSY का पहले वाला लेटर क्या होगा? इसके पहले वाला। तो यही रूल हम उल्टा कर दें, इसके ऊपर वाला, यानी कि इसमें हमें 0 माइनस कर दें H, इसके ऊपर वाला देख लें, -1 कर दें तो A, R में 2 माइनस कर दें तो P, S में 3 माइनस कर दें तो P। ठीक है। और I में भी अगर हम 4 माइनस कर दें तो E। तो इस तरह हमें क्या नज़र आ रहा है? हैपन। हैपेंस इज हमारा आंसर होगा। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? 17 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे एक हम लोग इनिशियल पोजीशन पे खड़े हैं। यह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हम कहाँ चलना शुरू कर रहे हैं? हम 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। कितने मीटर चलें? 10 मीटर टूवर्ड वेस्ट। फिर उसके बाद हमने राइट टर्न ले लिया और कितना मीटर चल दिए? 40 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ चले गए। फिर उसके बाद हम 25 मीटर किधर आ गए हैं? ईस्ट में आ गए, 25 मीटर। और उसके बाद हम लोग 40 मीटर्स फिर से चल दिए हैं। कितना? 50 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, 50 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ।
अब हम लोग इस फाइनल पोजीशन पहुंच गए, हमें इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है 10 और ये डिस्टेंस है 25, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15। ये है यहाँ से यहाँ तक 40 और ये यहाँ से यहाँ तक 50, तो ये कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो हाइपोटेनियस इसमें तो क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 18। तो अप्रॉक्स अगर हम लोग वैल्यू देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, तो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इज डी। 18 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 9:30 को अगर क्लॉक में देखें, ठीक है, ये करीबन हमारा हो जाता है 9, है ना, 9:30। ठीक है, तो अगर हम इसको मिरर में अगर हम लोग देखें तो इसकी क्या इमेज हमें नज़र आएगी, मिरर इमेज हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी। तो 9 के अपोजिट क्या होता है 3, तो यानी कि क्या नज़र आएगी हमको 3:30। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 19 का ऑप्शन इज ए 3:30। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखें तो यहाँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सेब चुराया है और बाद एक बच्चा अगर वापस लौट के आता है तो अगर उसमें से एक सेब निकाल लेता है तो 3 से डिविजिबल हो जाता है जो पार्ट। इसी तरह दूसरा बच्चा भी आएगा, उसमें से वो भी एक पार्ट रख लेगा, एक सेब निकाल लेगा और फिर उसका भी 1/3 कर सकता है। इसी तरह तीसरा बच्चा भी आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा 79। क्वेश्चन नंबर 21 में देख रहे हैं विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2001। तो हम लोग 2001 में अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर ऑड डेज अगर 0 हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके बाद ये 0 डेज फिर कब दोबारा आएगा। ठीक है, तो 2002 में कितने ऑड डेज होंगे 1, यानी कि 0 + 1 इज़ 1। फिर 2003 में भी कितने डेज होंगे, फिर अगेन 1 होगा, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 डेज ऑड हो चुके होंगे। 2004 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो इसमें कितने ऑड डेज होते हैं 2। तो इस तरह क्या हो जाएगा 2 + 2 हमारे कितने ऑड डेज हो जाएंगे 4। 2005 हमारा फिर कितना होगा एक डेज होगा, तो एक यानी कि अब तक 4 हो चुके हैं, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5 डेज। और 2006 में फिर अगेन 1 डे होगा, यानी कि 1 + 5 कितने डेज हो जाएंगे ऑड 6। एंड 2007 में भी क्या होगा, ये भी हमारा 1 होगा, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7, और 7 होगा तो यानी कि फिर से वापस वही सिचुएशन वापस आ जाएगी, यानी कि 0 डेज की। तो 2007 में ये फिर से अपने आप को रिपीट कर देगा, यानी कि 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 22 में अगर हम लोग 22 को देखें तो यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, 9 का क्यूब 729, 5 की पावर 4 625, तो सेम एज इट इज़ 8 की पावर 2 क्या होगी, 8 की पावर 2 इज 64, यानी कि 22 का ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 22 का ए 64। नौ 23 में यहाँ हमें बताना है कि कौन लेटर बड़ा और छोटा है। तो 23 में हम लोग क्या नज़र आ रहा है, के बड़ा है बी से और बी बड़ा है डब्ल्यू से और डब्ल्यू बड़ा है एफ से और एफ बड़ा है आपका टी से। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट इज जे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका 23 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें 24 to 26, ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है 24 to 26। 24 में हम देखेंगे 24 हमारा क्या है, 24 किस किस के बीच है, इज रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ये किसके बीच है, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल के बीच अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही आएगा 11। 25 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा किस किस के बीच है, स्क्वायर एंड सर्किल, स्क्वायर एंड सर्किल। तो स्क्वायर और सर्किल के बीच में हम देखेंगे तो ये भी हमारा डी आएगा और ये आएगा 10। और 26 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगा रेक्टेंगल, ट्राइंगल
एंड सर्किल, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल के बीच जो भी कॉमन होगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए मीन्स 4, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग आगे देखते हैं, ये सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा सी, 28 का ऑप्शन होगा बी, 29 का ऑप्शन होगा सी एंड 30 का ऑप्शन होगा ए इज़ 120, ठीक है। इसको आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा।